बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में बेसिक हेल्थ वर्कर बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का लगभग पूरा सीट खाली है। एक ब्लॉक में 8 BHW होते हैं और यहाँ ये स्थिति है कि पूरे जिले में 1 या 2 हैं। चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। विगत कई दिनों से हम लोग ग्रामीण चिकित्सकों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आज का जो पल है कि सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु इतने जागरूक हो चुके हैं कि लगातार फ़ोन मैसेज और कॉल के माध्यम से वो पता करते ही रहते हैं कि अभी हम लोग के चलते क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, या फिर सरकार का क्या एजेंडा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए तैयार होकर सामने आने वाला है। इस सभी विषय वस्तु पे प्रत्येक ग्रामीण चिकित्सक कॉल या मैसेज के माध्यम से बराबर लगातार हम लोग से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम आपसे बात शेयर करना चाहते हैं कि हम लोग के क्षेत्र में जितने भी क्षेत्रीय विधायक और सांसद महोदय थे, उन लोगों से हम लोग के द्वारा या हम लोग के साथीगण के द्वारा मेल मिलाप या अपना जो मांग पत्र है वो दे दिया गया है कि अभी हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ कयास लगा रहे हैं, उम्मीद पे टिके हुए हैं हम लोग कि इस बार भी हो करे या ना करे, सरकार हम लोग को कोई प्रावधान दे, सरकार इस बार भी हम लोगों के मांग को पूरा करे। इलेक्शन के समय में जो चुनावी वादा किए गए थे, इस समय कम से कम सरकार करे पूरा। कोरोना काल में भी सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधु देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण चिकित्सकों से कार्य कराया गया, जिस कार्य को माननीय मुख्यमंत्री भी टेलीविज़न के माध्यम से सराह चुके हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी इस काम को स्वागत किया है जो ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा किया गया है। और एक बात मैं सभी लोगों से शेयर कर, गोपालगंज के जितने भी प्रशिक्षित और प्रशिक्षित भाई बंधु हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि 28 तारीख के दिन से ही तेजस्वी यादव जी का रोड शो होगा। वहाँ के जो महागठबंधन पर के प्रत्याशी हैं उनके लिए वो रोड शो करेंगे। तो जितने भी ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु होंगे, कृपया जाकर अपनी मांग पत्र उनको देने का काम करें और 2 शब्द बातचीत करें उनके साथ कि क्या सरकार में ग्रामीण के लिए कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, वो क्या आप लोगों से बातचीत करते हैं, वो आप लोग बातचीत करने का उनसे प्रयास करें, अपने मांग पत्र को देने का काम करें। मुझे इस पे आ रहा था, तो हम उन सभी को यही बात कह रहे हैं कि देखिए, अभी एक्चुअल ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई पोस्ट को क्रिएट नहीं किया गया। प्रशिक्षण दिलवा के मान सम्मान का कार्य गवर्नमेंट के द्वारा की गई है और जब हम लोग प्रशिक्षण को पास कर गए थे तो उस समय सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि उन लोगों का नियोजन जो है बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता में होगा, लेकिन बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रोस्टर इस प्रकार था कि जिसमें जो CCH पास आउट हुए हैं वो फिट ही नहीं हुए, क्योंकि उस समय जो क्वालिफ़िकेशन था उसमें मैट्रिक IAC बायोलॉजी कंपलसरी था। जो बायो से पास आउट होंगे उनको ही उसमें काम हो सकता है या समायोजन हो सकता है। अब कुछ तो ग्रामीण चिकित्सक का तो प्रशिक्षण 10th पे है, तो वो किस क्राइटेरिया में फिट ही नहीं हुए। तो लेकिन बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 2014 के नियमावली को उठाकर फिर 2018-19 में उनका संशोधन किया गया। संशोधन में उम्र सीमा में थोड़ा संशोधन कर दिया गया, लेकिन ISC बायोलॉजी को जस के तस छोड़ दिया गया, उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाया। इसके बाद भी ग्रामीण चिकित्सक भाई बहनों जितने भी प्रशिक्षित थे उसमें फिट नहीं हो पाए। अब जाकर इधर जाकर BHW बेसिक हेल्थ वर्कर के लिए जिक्र हो रहा है कि ये पद को खाली किया गया है। क्या सरकार इसमें ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन करेगी? ये टेक्निकल पोस्ट है। तो हम सभी भाई बंधु को हम बताना चाहेंगे कि हाँ, ये टेक्निकल पोस्ट है, लेकिन इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन है, 1.5 वर्षों का ट्रेनिंग वर्ष रखा गया है। तो अभी इसमें भी हम लोग क्राइटेरिया में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पॉइंट ये है, अगर सरकार हम लोग को समायोजन करना चाहेगी या सरकार अगर
मन बनाई है कि हाँ, ग्रामीण प्रशिक्षित जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उन लोगों का समायोजन किया जाना चाहिए, तो सरकार इसके लिए विचार विमर्श कर सकती है। सरकार जो नियमावली बनाया गया है उसमें संशोधन कर सकती है। संशोधन जिस समय हो जाए और सरकार जब घोषणा कर देगी तो ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली हो सकती है, नहीं तो फिर अलग से कहीं ग्रामीण चिकित्सक कोई रोस्टर तैयार करती है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए जो CCH हैं, तो समायोजन की प्रक्रिया होगी। तो ये डिपेंड करता है सरकार की तरफ से। अब सरकार कब इस चीज़ को घोषणा करती है, तो तब तक के लिए तो हम सभी को धैर्य बनाकर ही रखना पड़ेगा। और एक बात और शेयर करें कि हमारे माननीय विधायक महोदय लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं और प्रेशर बनाए हुए हैं। उन्होंने भी घोषणा किया है कि जल्द छठ के बाद हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आप लोगों का मिलवाने का कार्य करेंगे, और जैसे भी कोई आगे चर्चा होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सभी बात है। अब घुमा फिरा के दोस्तों सारा बात सरकार के ऊपर ही जाता है। क्या सरकार रोस्टर में चेंजिंग करती है या नया पद का सृजन होता है कि किस प्रकार ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को समायोजन करवाएंगे, मेन पहलू जाके यहाँ टिकी हुई है। तो अभी तो कोई पद सृजन हुआ नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय भी बार बार मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि हम 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में बहाली करवाने जा रहे हैं। अब किस पद को सृजन करेंगे, किस पद का सृजन किया है, जब तक वो खुल कर नहीं बोलेंगे तो जितने भी ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु हैं सब अनुमान ही लगा सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो हम सभी से गुजारिश करेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग सरकार के जब तक निर्देश नहीं आ जाते, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाते, तब तक इंतज़ार ही करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय भी छठ के बाद बोले हैं कि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब किसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी तब तक तो इंतज़ार ही करना होगा। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं, और आप सभी जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे भी और कोई बातें आएंगी तो दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।